हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम चंदन हेल्थ केयर का एक प्रेस रिलीज डिस्कस करेंगे। रिसेंट में इन्होंने एक प्रेस रिलीज दिया है जिसमें कुछ नए पार्टनरशिप्स के बारे में बात इन्होंने की है। सो इट सीम्स लाइक अ वेरी गुड प्रेस रिलीज एंड लेट्स स्टडी द ओवरऑल थिंग, राइट? सो अगेन क्लैरिफिकेशन, कोई भी टिप्स रिकमेंडेशंस कुछ भी नहीं, अपना रिसर्च पहले करो एंड देन अपना पैसा इन्वेस्ट करो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट एंड विद दैट यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको एक आइडिया बता देती हूँ। चंदन हेल्थ केयर ने आपका एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया है विद पंजाब गवर्नमेंट। अभी ये पार्टनरशिप है क्या, मतलब कि पंजाब के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आपके होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वाया योर पंजाब गवर्नमेंट। तो मेजरली आपके 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे चंदन हेल्थ केयर को परमिशन मिली है और समवेयर एक पार्टनरशिप अलाउ हुआ है कि चंदन हेल्थ केयर उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जा कर के अपना लैब सेटअप करेगा एंड वहाँ पे उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों को डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, राइट? दैट्स एन काइंड ऑफ पार्टनरशिप जहाँ पे गवर्नमेंट का ही स्पेस होगा, गवर्नमेंट की ही जगह होगी एंड चंदन हेल्थ केयर विल बी पुटिंग देयर लैब एंड ऑल द मशीन्स देयर। तो जैसे जीना सिको में हुआ है, उन्हीं के हॉस्पिटल में एक स्पेसिफिक जगह उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड चंदन जो है पूरा डायग्नोस्टिक वाला एरिया चंदन ऑपरेट करेगा, राइट? सो सेम लाइक दैट चंदन इज नाउ डूइंग विद पंजाब गवर्नमेंट, राइट? थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। So that will be a PPP, that is your public-private partnership in the state of Punjab for the development, operation and maintenance of radiology imaging diagnostic centers, right? So ये सबसे अच्छी बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे 10 साल के लिए चंदन ने किया विद एन एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 26 करोड़, लगभग 26 करोड़ का आपका इसका पूरा कॉस्ट आने वाला है एंड ये पूरे 10 साल के लिए, दैट्स अ वेरी 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 बिग टेन्योर एंड 10 साल के लिए पूरा गवर्नमेंट ने चंदन पे ट्रस्ट करके उनको ये पार्टनरशिप अवार्ड किया है, राइट? द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवार्डेड बाय द पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशंस, राइट? तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। एंड चंदन क्या क्या देखेगा, पूरा मॉडर्न रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिकल जो सेक्टर है आपका, वो पूरा का पूरा चंदन देखेगा, राइट? अब इन्होंने बताया कि लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पठानकोट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुरदासपुर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तरन तारण, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बट दैट्स तरन तारण, आई बिलीव दैट, एंड योर बाटला। अब इसमें इन्होंने ये भी बताया कि लाइक कितने कितने लेवल्स पे आप कह सकते हो, कितनी पावर के, लाइक योर टेस्ला जो हम मैग्नेटिक पावर में काउंट करते हैं, सो थ्री टेस्ला के MRI स्कैनर्स जो है आपके पठानकोट, गुरदासपुर एंड तरन तारण वाले आपके डिस्ट्रिक्ट्स में रहेंगे। 3 टेस्ला, दैट्स अ वेरी हाई एंड वाला आपका हो जाता है। इट स्टार्ट्स विद 0.5 देन गोज टू लाइक 0.50 देन 3। तो 3 टेस्ला इज़ वेरी पावरफुल काइंड ऑफ मशीन, राइट? पावरफुल काइंड ऑफ मैग्नेटिक आपका MRI स्कैनर। So they are providing people with good and high quality machines. एंड आपका जो सिटी स्कैन है दैट्स 128 स्लाइस, इसमें आई थिंक 16 एंड 64 स्लाइसेस होते हैं। सो उसमें ये हाई वेरिएंट है, दैट इज़ योर 128 स्लाइस का। जैसे हमारे लैपटॉप्स में होते हैं ना, हाई वेरिएंट पे हम जैसे जाते हैं तो उसका लाइक कैपेसिटीज़ बढ़ती रहती है। सेम हैपन्स विद दीज काइंड ऑफ मशीन्स। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये मान लो कि दोनों ही जो आपके लाइक सिटी स्कैन वाला मशीन है चाहे MRI स्कैन वाला मशीन है, दोनों ही आपके बहुत हाई टेक्नोलॉजी एंड पावरफुल मशीन्स होंगे, राइट? सो दिस इज द थिंग विच चंदन विल बी प्रोवाइडिंग टू देयर कस्टमर्स, टू देयर पेशेंट्स, राइट? लगभग 26 करोड़ का एस्टिमेटेड खर्चा है, एस्टिमेटेड केपेक्स है जो कि चंदन हेल्थ केयर करेगा इन देयर प्रोजेक्ट, राइट? सो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि ये हमारा एक लाइक अब आप देखो इनका B2B, B2C एंड B2G तीनों ही सेगमेंट बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो करेंगे एंड अभी बहुत जल्दी फ्रेंचाइजी मॉडल भी लोग लेके आ जाएंगे। इससे पहले भी इन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में PPP लेके और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये किया है। सो PPP आपका उत्तराखंड के साथ सक्सेसफुल रहा एंड दैट इज़ वाई अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी अप्रोच कर दिया है, जीना सिको के साथ ऑलरेडी चल रहा है। सो इफ़ यू कैन सी कि इनका जो
एक एक जो एक्सपीरियंस बेस्ड है गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एज जीना सीखो हैज़ ऑल्सो शोन इंटरेस्ट, एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ भी पीपीपी इनका सक्सेसफुल रहा, और पंजाब गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग द सेम। सो आगे चल के और भी कई सारी गवर्नमेंट्स, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इनको अप्रोच कर सकते हैं। एंड उससे भी अच्छी बात कि बहुत जल्दी एक्सपैंड कर पा रहे हैं। अभी सिर्फ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाले एरिया में सीमित थे, अभी जीना सिको के थ्रू थोड़ा सा दिल्ली एंड ये आसपास के एरिया में अच्छे से फैल पा रहे, अभी ये पंजाब में भी आ जाएंगे। सो इफ़ यू कैन सी कितना अच्छे से ये लोग, जो इनका एक एक मोटिव है कि हमको पूरे इंडिया में एक्सपैंड करना है, पैन इंडिया में एक्सपैंड करना है, वो बहुत जल्दी ये लोग अचीव कर पाएंगे थ्रू दीज काइंड ऑफ स्मॉल एक्सपेंशन, राइट। एंड ये बहुत अच्छी डील है कि 10 साल के लिए सीधा यहाँ पे इनको मिला है। बट यहाँ पे एक और रिस्क आ जाता है कि क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही वोलेटाइल होती है, कोई भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आपकी गवर्नमेंट बहुत जल्दी बदल जाती है। सो वो एक रिस्क आता है, नई गवर्नमेंट आते ही आपका ये पार्टनरशिप है उसके कैंसिलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर एनी हाउ दैट कैन बी कैंसल्ड एज वेल, राइट। सो एक रिस्क यहाँ पे ये भी आ जाता है, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि मुझे आपसे डिस्कस करना था। लेट्स स्टडी सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स नाउ। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इनको एक तो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये अपने आप में अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। एज अ व्हाट शुड आई से, लाइक इनके लिए एक दरवाजे खुलते जा रहे हैं नए नए गवर्नमेंट को अप्रोच करने के। एंड दूसरा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह अपने आप मिल रही है सामने से, लाइक जीना सीखो में भी इनको खुद का स्पेस प्रोवाइड किया जीना सीखो ने। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी स्पेस जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा गवर्नमेंट का रहेगा। दैट्स ओनली कि इनको ऑपरेट करना है और उसको चलाना है। सो मैन पावर हो गया आपका, एंड जो भी मशीन्स का खर्चा हो गया, और जो भी डायग्नोसिस के रिगार्डिंग जितने भी खर्चे हैं वो सारा इनका रहेगा। अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली वगैरह वो सब जीना सिको के केस में तो जीना सिको देख रहे हैं, एंड गवर्नमेंट के केस में भी आई थिंक यहाँ पे क्योंकि बिल्डिंग उनका है तो यही देखेंगे, गवर्नमेंट ही देखेगा। बट स्टिल देयर इज़ नो क्लैरिफिकेशन अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि जीना सिक्के में तो हमको मिल गया है, इसका ज़्यादा क्लैरिफिकेशन तो नहीं है। सो लेट्स सी लाइक इसमें क्या रहेगा। एंड आई हैव ऑल्सो वन डाउट कि क्या पूरे ये जो 10 साल के बाद में मशीन्स भी है, क्या वो भी गवर्नमेंट की ही रहेगी, मतलब गवर्नमेंट को ही दे दी जाएगी आफ्टर 10 years, और व्हाट काइंड ऑफ है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दैट विल बी फ्रॉम चंदन ओनली, मशीन्स जो है पूरी की पूरी चंदन की ही होगी। हो सकता है मशीन्स में भी कुछ इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का हो, यू आर नॉट श्योर, अभी तक हम इसको लेके नहीं चल सकते। लेट्स से अगर कॉन कॉल में कई क्वेश्चन उठते हैं, सो या और भी चीज़ें हमको जानने के लिए मिलेगी, राइट। सो सबसे पहली और अच्छी चीज़ कि एक तो गवर्नमेंट और ऐसे बड़े बड़े जीएनएससी को जैसे बड़े बड़े कंपनीज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दूसरा कि इनको स्पेस जो है सामने से प्रोवाइड हो रहा है। तीसरा कि अच्छा टेन्योर है, लाइक जीएनएससी को में भी आपको लगभग 5 साल के अराउंड इन्होंने एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप किया है, सो वो एक हो गया। एंड गवर्नमेंट के साथ में भी आपका 10 साल का लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। सो ये एक लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी यहाँ पर है, राइट। इसके अलावा आपका गारंटीड पेशेंट फ्लो, जीना सी को भी आपका हॉस्पिटल है, सो वहाँ से आपको अच्छा पेशेंट फ्लो मिल रहा है। एंड गवर्नमेंट ये पीपीपी के थ्रू आपको एक अच्छा गारंटीड पेशेंट फ्लो मिलेगा। लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट जीना सिको में कितना गारंटीड पेशेंट फ्लो है, बट गवर्नमेंट में जीना सिको से तो कहीं ज़्यादा है। लेकिन फिर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे भरे पड़े रहते हैं, राइट। मतलब उनमें तो ऐसा है कि हर कोई एक एक बार तो कदम रखता ही है ना। सो एज अ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनता आती है, मतलब लाइक लोग तो फर्श पे सो रहे होते हैं, मतलब ज़मीनों पे भी उनको जगह नहीं मिलती है। सो ऐसे भरी भरी हालत में आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे होते हैं। सो वहाँ पे जो है इनके पास में एक अच्छा पॉइंट है कि एक तो पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है। एंड उसके अलावा एक और चीज़ समझो कि जब आपको कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की बिल्डिंग में दिख रही है, सो क्या आपके दिमाग में पहला थॉट नहीं आएगा कि हाँ ये अगर गवर्नमेंट की बिल्डिंग में है, इफ़ दे आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट का स्पेस, सो ये भी गवर्नमेंट ही है, या फिर ये पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर भी गवर्नमेंट का ही है। ये एक जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, हालांकि वो नहीं है, चंदन अगर वहाँ पे है तो इसका मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट ही है। बट फॉर पीपल, फॉर नॉर्मल पेशेंट्स, दैट विल बी लाइक कि हाँ अगर गवर्नमेंट की बिल्डिंग में है, गवर्नमेंट का ही है, राइट। सो वो उनको एक वो बाहर क्यों जाएंगे फिर टेस्ट करवाने, है ना। उनको वही उनके हिसाब से तो गवर्नमेंट का, तो अगर गवर्नमेंट का डायग्नोस्टिक सेंटर हॉस्पिटल में ही मिल रहा है, सो वो तो वहीं करवाएंगे टेस्ट। सो यहाँ पे जो है एक कन्वर्जन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके पेशेंट्स आप ही के पास में आएंगे, राइट। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे है। इसके अलावा आपका ये जो डायग्नोस्टिक वाला जो पूरा सेक्टर है वो एक कोई साइक्लिकल नहीं है,
है ना? मतलब ये पूरा एक व्हाट यू कैन से, जितनी बीमारियाँ बढ़ती रहेगी उतना आपके टेस्ट बढ़ते रहेंगे। एंड टेस्ट भी कितने प्रकार के आ गए, जैसे मैंने नेक्स्ट जेन वाला बात किया था इन दी, आपका चंदन का एक हाँ कौन कौन में मैंने बात की थी वो नेक्स्ट जेन वाले की। तो व्हाट जेंजी वांट्स कि उनको टेस्ट लाइक बीमारी होने से पहले, नॉट इवन जेंजी, लाइक मेरे मेरे ज़बान में हमेशा वही वर्ड आता है, बट एज यंग जनरेशन कोई भी चाहेगा कि बीमारी होने से पहले अगर हमको उसको पता चल जाए तो वी कैन प्रिवेंट दैट, और हम उसके लिए सतर्क हो सकते हैं, वी कैन हैव सम एक्स्ट्रा कुशन फॉर दैट, राइट। सो नेक्स्ट जेन की बात मैंने अच्छे से डिटेल में की थी इन दी कॉन कॉल वाला वीडियो, सो एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एंड इस तरीके से ये जो लाइक एक पूरा जो सेक्टर अगर आप देखोगे तो वो कहीं से भी नीचे तो नहीं जा रहा है, एंड वो हमेशा बढ़ता बढ़ता बढ़ते रहेगा। सो मार्केट में और भी कई 17 प्रकार के टेस्ट आ गए। इफ़ यू लुक एट MRI CT स्कैन, एक टाइम पे MRI एंड CT स्कैन लोगों को नाम नहीं पता होते थे, एंड इट्स लाइक अभी तो बच्चा बच्चा जानता है हाँ MRI क्या होता है एंड हाउ यू डू इट एंड ऑल द थिंग्स, राइट। तो एक तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। एंड इवन छोटे से छोटे टेस्ट में आजकल MRI CT स्कैन इंक्लूडेड होता है, फॉर लाइक इट्स हैज़ बिकम अ बेस टेस्ट, एक बेसिक टेस्ट काइंड ऑफ बनता जा रहा है धीरे धीरे धीरे। एंड कोई भी रिस्क नहीं लेता है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एंड ऑल। तो जो डॉक्टर बोलेगा, जो डॉक्टर लिखेगा, पीपल विल बी गोइंग टू द डायग्नोस्टिक सेंटर्स, एंड वो कोई भी रिस्क नहीं लेते। एंड मैंने पहले भी बताया था कि लाइक कैसे गाँव के लोग भी 5-5 6-6 हज़ार के टेस्ट यूँ ही करवा के निकल जाते हैं, मेरी आंखों के सामने की बात है, राइट। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में देर इज़ नो नथिंग लाइक, पूरे सेक्टर में अगर आप देखोगे सो देर इज़ लाइक डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, एंड इसका नेसेसिटी है, वो डिमांड छोड़े एक नेसेसिटी बन गया लोगों की लाइफ में। सो दैट इज़ वन थिंग। उसके अलावा आपका है कि इन्होंने भी अपना रेवेन्यू एंड पूरा लाइक रेवेन्यू वर्टिकल्स पूरे डाइवर्सिफाई हो गए। आपका B2G अच्छा चल रहा है, B2B B2C तीनों ही लेवल्स पे यू आर डूइंग ग्रेट, राइट। सो एंड पूरा आपका वर्टिकल्स ही डिवाइड हो गए। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर देती है। लाइक गवर्नमेंट का आपका पेमेंट का रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, गवर्नमेंट विल बी डिलेइंग द पेमेंट्स, बट एटलीस्ट यू हैव सम अश्योरिटी, गवर्नमेंट पेमेंट देती तो देती ही है, छोड़ती तो है नहीं। सो इन दैट टर्म एक सॉर्ट ऑफ गारंटी जो है एक अच्छा खासा, यू हैव अ पेशेंट फ्लो। सो उस वजह से B2G वाला आपको बहुत अच्छे से आपके बिजनेस में सपोर्ट करेगा, राइट। इसके अलावा रिपीट आपका हो रहा है ये PPP वाला एक्सपीरियंस पहले ही आपका उत्तराखंड में ये लोग कर चुके हैं, नाउ डूइंग विद पंजाब गवर्नमेंट, एंड लेट्स सी कि आगे चल के और कौन से स्टेट की गवर्नमेंट के साथ दे कैन बी डूइंग दिस। मतलब आई थिंक नॉर्थ वाले सारे जो गवर्नमेंट है उनको तो टारगेट कर ही लेंगे धीरे 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 करके, राइट। सो दैट्स वन मोर गुड पॉइंट। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, उनके दरवाजे खुलते ही जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा ये जो पूरा एक्सपेंशन आपका एसेट लाइट है, सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड या ये आपका एक इकोसिस्टम दे आर बिल्डिंग, लाइक कैसे थोड़ा सा डिजिटली भी दे आर ऑल्सो हैविंग अ चंदन एप्लीकेशन, जहाँ पे वो पूरा ट्रैक करेंगे आपके कस्टमर का रिकॉर्ड एंड दवाइयाँ भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे, डायग्नोसिस भी प्रोवाइड करेंगे, फार्मेसी भी प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। सो दिस विल बी इको सिस्टम, चंदन इको सिस्टम। जैसे आप एक बार एप्पल का कोई प्रोडक्ट ले लेते हो, सो आप धीरे धीरे उसी के लाइक आदी हो जाते हो, और आप पूरा जब आपके पास में यू हैव ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ एप्पल, सो दैट्स इको सिस्टम। आपको उसके अलावा किसी और प्रोडक्ट की या उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। सो दैट्स काइंड ऑफ इको सिस्टम चंदन इज ट्राइंग टू क्रिएट, एंड यस नाउ अभी उसका इतना इम्पैक्ट मुझे दिख नहीं रहा है, बट इन फ्यूचर आई कैन सी लाइक कैसे लोगों को जो है एक ही चीज़ से अपने सारे मतलब लुक एट पीपल हाउ लेजी दे आर, उनको ये चाहिए कि हाँ हमारी हर चीज़ एक ही पर्टिकुलर कोई देख ले। जैसे मान लो एक प्रिफर्ड हमारा कोई हो जो आके हमारा टेस्ट भी कर दे घर पे, हमें रिपोर्ट भी भेज दे, हमारी दवाई भी भेज दे, और हमें रिमाइंड भी करवा दे हमारा नेक्स्ट टेस्ट कब है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग पीपल विल बी लुकिंग इन द फ्यूचर, है ना। मतलब होता ही है हमारे साथ में, हम हर एक छोटी चीज़ के लिए एक एप्लीकेशन पे डिपेंड हो जाते हैं, राइट। सो मतलब इवन आप देखो कुछ दवाई लेनी है कुछ है तो उसके लिए भी वी हैव एप्लीकेशन। हमें किस टाइम पे लाइक जोमेटो में यू हैव द डिलीवरी का वो ऑप्शन है कि आपको कितनी अगले अगले दिन के लिए शेड्यूल करना है, आप अगले दिन के लिए शेड्यूल करके रख दो। सो वी हैव लॉट ऑफ इको सिस्टम जो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना। एंड पीपल जिनको कॉन्स्टेंटली टेस्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत होती है एवरी मंथ और एवरी वीक और एवरी लाइक एनी काइंड ऑफ frequency level you can take, so वहाँ पे people will be
पीपल विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, एंड वो एक बार इस इकोसिस्टम में आगे, से चंदन विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, राइट। सो इकोसिस्टम वाली बात भी आई होप आपको समझ में आ रही होगी। एंड अगर चंदन अच्छे से इस पर काम करे तो, राइट। सो विद दैट, ये कुछ पॉइंट्स थे। एक और छोटा सा पॉइंट मुझे ये समझ में आ रहा है कि चंदन इज नॉट ट्राइंग टू लाइक पेनिट्रेट टूवर्ड्स tier 2 tier 3 सिटीज़ एज, देखो जैसे थायरो केयर एंड ऑल जो भी आपके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, दे हैव वर्क वेरी वेल इन tier 1 और tier 2 सिटीज़, राइट। उनमें आपको हर जगह मिल जाएंगे। बट tier 3 सिटीज़ में क्या होता है ना कि देर आर नो दैट मच फैसिलिटीज़। वहाँ पे क्या होता है, लोगों को गाँव छोड़ छोड़ के बाहर आना पड़ता है, एंड दैट कॉस्ट देम वेरी मच। एंड आप मान के चलो, कोई इंसान है जो एकदम कतई व्हाट यू से लाइक एकदम रूरल एरिया में रह रहा है, एंड उसको बाहर उस डायग्नोस्टिक सेंटर तक पहुंचने में 2 दिन चाहिए, राइट। किसी शहर में है, किसी में कहीं है, 1.5 से 2 दिन लग रहा है लगभग। बस चेंज करके आएगा, एंड 2 दिन तो आई थिंक ज़्यादा टाइम बोल दिया मैंने। एनीवेज जो भी है, कुछ टाइम लग रहा है, एंड उसको वो टेस्ट अर्जेंट में चाहिए जो भी चाहिए। एंड इवन कई कई टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके रिपोर्ट्स 3 3 दिन में आते हैं, है ना। सो वो उनके लिए कन्वीनियंट तो कहीं से भी नहीं है, एंड दैट कैन कॉस्ट देम लाइफ, राइट। मतलब अगर किसी का कोई टेस्ट टाइम पर नहीं हुआ, टाइम पर रिजल्ट नहीं मिला, टाइम पर दवाई नहीं अगर मिली है किसी इंसान को, तो उनकी जान पे भी रिस्क बनता है। सो इस वजह से tier 2 एंड tier 3 penetration इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच कंपनीज। दैट इज़ लाइक एन दैट इज़ लाइक एन अपॉर्चुनिटी, राइट। सो वहाँ पे अच्छा इनको रिस्पॉन्स भी मिलेगा, एंड दैट्स अ नेसेसिटी ऑल्सो, राइट। सो tier 2 एंड tier 3 सिटीज़ पे ज़्यादातर चंदन काम कर रहा है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। एंड जितना ये अंदर तक घुस सकते हैं इंडिया के, एंड वहाँ से निकल सकते हैं, लाइक अंदर घुस के tier 3 से tier 2 एंड tier 1 पे जाएंगे। सो आई थिंक ऐसी कंपनीज के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब ऊपर से नीचे तक पेनिट्रेशन इज़ फाइन, बट नीचे बेस लेवल, ग्राउंड लेवल पे पेनिट्रेशन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज़ वॉट सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो मुझे दिखे। सबसे अच्छा कि लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, अच्छे खासे पेशेंट फ्लो जो है गवर्नमेंट के थ्रू इनको मिलेगा, राइट। एंड या काफ़ी अच्छा सपोर्ट है गवर्नमेंट का, इफ़ यू कैन लुक दैट, राइट। सो नाउ लेट्स स्टडी सम नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो। तो सबसे पहला है कि केपिक्स का इन्होंने कोई बताया नहीं, कहाँ से लेके आएंगे केपिक्स एंड कहाँ से करेंगे। एंड केपिक्स आप ऑफकोर्स अब फ्रंट में आपका केपिक्स जाएगा। आज आपको 26 करोड़ का व्हाट यू से लाइक मशीन्स तो डालना पड़ेगा, एंड उसका रेवेन्यू आने में उसका पूरा कब तक आएगा वो सब का कोई गाइडलाइन नहीं है, टाइम। हालांकि हालांकि वी कैन मेक एन अजम्पशन छोड़ो, ये कम्प्लीटली मुझे लग रहा है 26 करोड़ जो इन्होंने बोला है कि लाइक वी विल बी डूइंग दिस मच केपेक्स एंड इन्वेस्टमेंट, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा इन द गवर्नमेंट स्पेस स्पेशली, राइट। बहुत फ्लो होता है पेशेंट का इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट। सो वो तो इनका रिकवर हो जाएगा, बट स्टिल वी नीड अ टाइम लाइन, राइट। एंड कहाँ से करेंगे, एंड वो तो पैसा तो आपका अपफ्रंट लगेगा ना, वो तो आपको पहले अपनी जेब से लगाना है। सो उसका टाइमलाइन आना इम्पॉर्टेंट है ऐसे छोटे कंपनीज में। वेल इवन आफ्टर लाइक 700 करोड़ का पे कंपनी है, राइट। 750 समथिंग है, कुछ देख लेना आप। सो 750 700 करोड़ का कंपनी होने के बावजूद दे आर डूइंग रियली 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 गुड, राइट। इतनी छोटी कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप में आएगा। सो इतना छोटा कंपनी होने के बाद में भी दे आर स्टिल डूइंग रियली गुड, एंड दे आर हैविंग 3 पार्टनरशिप इन ओवरऑल, एंड आगे चल के भी कर सकते हैं। आगे चल के आई थिंक इनको गवर्नमेंट से ज़्यादा मिलेगा, एंड फ्रेंचाइजी वाला तो है ही। सो स्टिल दे आर डूइंग वेरी मच एक्सपेंशन को लेके बहुत सीरियस है। सो वो सब चीज़ें ऐसे छोटे कंपनी होने के बावजूद काफ़ी अच्छा जो है एक आउटलुक देती है फ्यूचर को लेके। इट कैन लाइक फ्यूचर को लेके एक इन्वेस्टर को, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है उनके लिए वो एक अच्छा ऑप्टिमिज्म काइंड ऑफ चीज़ क्रिएट करती है, राइट। अगर आप समझ पा रहे होगे इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी उसका जो है शुरुआत हुई है। अगर किसी को पोजीशन बनाना है, अगेन नॉट रिकमेंडिंग, बट एक इन्वेस्टर, जब अच्छा इन्वेस्टर जिसको पोजीशन बनाना है तो कंपनी के इस फेज़ में बनाना ज़रूरी है जब वो कुछ भी नहीं है, राइट। जब उसके सारे फंडामेंटल्स, क्योंकि छोटे कंपनी है, ऑफकोर्स एक्सपैंड करेंगे, ऑफकोर्स केपेक्स भी करेंगे अगर बड़ा बनना है,
तो कैश भी बर्न होगा, आपका कैश फ्लो पूरा टूटेगा, ख़राब होगा, बैलेंस शीट अच्छी नहीं दिखेगी, लोन्स बहुत ज़्यादा होंगे ना, ऑल द थिंग्स, राइट। बट सारे फंडामेंटल्स अभी ख़राब होंगे, बट वही तो स्टेज है जहाँ आप एक्चुअल में उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हो, तभी तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, है ना। अच्छी कंपनी अच्छे रिजल्ट के साथ में कभी भी आपको लाइक नहीं मिलेंगे, राइट। अच्छे न्यूज़ में अच्छी कंपनीज आपको नहीं मिलेंगे, बुरे न्यूज़ में ही आपको अच्छे कंपनीज मिलते हैं, राइट। सो आपको जब भी कंपनी का फंडामेंटल, मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ फंडामेंटल खराब हो तो घुस जाओ, नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग कि छोटे कंपनीज में हमेशा आपको खराब ही मिलेगा। आपको परखना पड़ेगा कि उस बिजनेस मॉडल की आगे चल के क्या रिक्वायरमेंट है। दैट इज़ वाई ऑलवेज से कि बिजनेस मॉडल को ज़्यादा समझो, है ना। मतलब लाइक नंबर्स प्रूफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आज अगर प्रूफ नहीं हो रहा दैट्स नॉट द मैटर। आगे चल के वो कंपनी अपने बिजनेस नंबर कब प्रूफ होंगे, जब बिजनेस मॉडल अच्छा करेगा, जब बिजनेस अच्छा चलेगा। सो नंबर्स प्रूफ करने का दम वो बिजनेस मॉडल, वो कंपनी, उसका एग्जीक्यूशन पावर, उसका मैनेजमेंट रखता है कि नहीं रखता है, क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो आपको समझना आना ज़रूरी है। तब आप आज कोई भी एक अच्छे कंपनी में अपनी पोजीशन बना के बैठ सकते हो, एंड जब वो कंपनी चलेगी तब आपको फ़ायदा होगा, है ना। ऐसे ही लाइक कंपनी चल रही है, बहुत अच्छा कर रही है, अगर लाइक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूपिड, आई मीन कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू दैट हैज़ लाइक क्यूपिड आपका 400 से ऊपर चला गया, राइट। इट्स 424 और समथिंग लाइक दैट। सो मतलब अब देखो ना, क्यूपिड का सब अच्छा है, ऑलमोस्ट फंडामेंटल्स भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हैं, एंड इट्स डूइंग गुड, द बिजनेस इज डूइंग गुड, एंड अभी स्टॉक प्राइस भी बहुत अच्छा है ना। अब अगर आप पोजीशन बनाओगे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बट फॉर द पर्सनस जिन्होंने 50-50 रुपये में, लाइक वन ऑफ लाइक मी, तो जिन्होंने 50-50 रुपये में बना के बैठा है अपना पोजीशन, उनको मिला होगा ना लाइक 50 रुपये की उसमें, जिसने उसको प्रेडिक्ट किया होगा उसको पता चला होगा ना कि हाँ ये होता है जर्नी। या फिर लाइक आपको 50 रुपये जब उसका था प्राइस, तब थोड़ी ना वो सब अच्छा था, इट वॉज रेड, मतलब पूरा ख़राब थे उसके फंडामेंटल्स, कुछ सही नहीं था। बट तभी तो वो टाइम था बिजनेस मॉडल और बिजनेस को प्रेडिक्ट करने का, राइट। सो उस वक्त जिसने किया वही आज बेनिफिट ले रहा होगा, एंड 400 से पहले 200-300 चलो वो भी बहुत अच्छा है, बट स्टिल उस फेज में जिसने एंट्री लिया होगा उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। सो दिस इज़ हाउ, देखो बाहर ना ये पशु पक्षी भी बड़े खुश हो रहे हैं क्यूपिड का नाम सुन के। एनीवेज क्यूपिड ने तो बहुत खुश किया है, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। जब कोई कंपनी छोटी है, ख़राब कर रही है, ख़राब ही करेगी छोटी में। अब छोटी कंपनी होने के बावजूद उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनीवेज बहुत सारी ऐसे भी कंपनीज है छोटे होने के बावजूद बहुत अच्छा कर रही हो, तो स्टिल फंडामेंटल्स आर गुड। सो ऐसी कंपनीज तो मतलब वो तो हीरे होती है, हीरा हीरा से भी बढ़ के होती है, वो कंपनीज ढूंढना बहुत मुश्किल है। बट हर कंपनी जब छोटे लेवल पे है वो ख़राब ही करेगी कहीं ना कहीं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट, आपको चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ वाई वी ऑलवेज लाइक ऑल इन्वेस्टर्स वुड बी सेइंग दिस थिंग कि मैनेजमेंट को समझो, उनका सुनना, जो एक्चुअल में सही भी है। आपको मैनेजमेंट को थोड़ा सुनना समझना तो पड़ेगा, बट उससे भी ज़्यादा आपको बिजनेस और उसकी डिमांड को समझना ज़रूरी है, राइट। सो दिस इज़ मेरी फिलोसफीज़ के अकॉर्डिंग दीज आर सम थिंग्स, आप अपना खुद का बनाओ एंड उसके अकॉर्डिंग करो। एनीवेज कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं फटाफट से। सो एक तो कैश फ्लो, जो कि बिना बोले हर्ट होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि कैश फ्लो होगा ही होगा ख़राब। दे हैव बीन ऑलरेडी वर्किंग विद पीपीपी उत्तराखंड, राइट। तो उनका मतलब वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, गवर्नमेंट के साथ पेमेंट डिले नहीं हुए होंगे बहुत ज़्यादा, तभी तो दे हैव अग्रीड टू डू वन मोर पीपीपी विद पंजाब गवर्नमेंट, राइट। बट स्टिल मैं यही मान के चल रही हूँ कि कैश फ्लोज में बहुत दिक्कत आ सकती है। सो दिस इज़ एक्सपेक्टेड, एंड क्योंकि गवर्नमेंट है, पेमेंट अश्योर होता है बट पेमेंट डिले रहेगा, नो डाउट, राइट। सो एक थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है। इसके अलावा इन्होंने अभी तक लाइक यूनिट इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में नहीं बताया है कि क्या कितना पैसा कहाँ लग रहा है, कितना रेवेन्यू आएगा, कितने वक्त में आएगा, कितना पेशेंट फ्लो गारंटीड है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सो वो सब के रिगार्डिंग अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। सो आई एम कीपिंग दीज ऑल थिंग्स थोड़ा सा असाइड, जिसको मैं कॉन कॉल के बाद शायद डिस्कस कर पाऊँ आपसे, क्योंकि कॉन कॉल ही है जो नेक्स्ट चीज़ जहाँ पे हम इसी सबके आंसर्स ले सकते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि हमें जानने की बहुत ज़रूरत थी। सो या सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी काफ़ी हद तक।
ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा कंपनी कर रही है एंड ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगी, सुन के काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हुई मैं फ्यूचर के लिए। एंड मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि चंदन इतने छोटे होने के बावजूद इतनी अच्छी पार्टनरशिप, इतनी बड़ी पार्टनरशिप, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज को गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करने का वो नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता है। एंड कहीं ना कहीं एक तो ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल और रेगुलेटरी दोनों साइड से, तीनों साइड से आपको कहीं ना कहीं चंदन काफ़ी अच्छा होगा, तभी इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है गवर्नमेंट के साथ में, राइट। एंड दे हैव ऑलरेडी डन 1 PPP जो आई थिंक अभी भी चल रहा होगा। एंड यहाँ दूसरा PPP उन्होंने स्टार्ट किया विद पंजाब गवर्नमेंट। बहुत ही अच्छे से एक्सपैंड ये लोग कर सकते हैं। लाइक कस्टमर के दिमाग में अभी धीरे धीरे चंदन का जो नाम है वो बनना शुरू हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स लाइक ब्रांड के साथ साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग गुड कैश फ्लोज एंड लाइक ओवरऑल रेवेन्यू। मैं कैश फ्लो तो नहीं बोलूँगी, आप लोग फिर उसको ले लोगे कि अरे कैश फ्लो तो नेगेटिव एंड ऑल द थिंग्स। सो एसेंस को समझो, मैं बस ये कह रही हूँ कि रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड जो इनको गवर्नमेंट से अच्छे वो मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से अच्छे पार्टनरशिप ऑफर्स मिल रहे हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग इन इटसेल्फ, राइट। सो बाकी और इनसाइट्स हमको जानने के लिए मिलेंगे इन द कॉन कॉल प्रोबेबली। बाकी लेट्स सी अगर कोई और नया प्रेस रिलीज करेंगे। सो ओवरऑल प्रेस रिलीज इज़ रियली 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 गुड एंड दैट शोज़ कि येस मैनेजमेंट आपका काफ़ी सीरियस एक्सपेंशन को लेके एंड बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छे से ये लोग अगले 2 से 3 साल में एक्सपैंड कर लेंगे, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट चंदन एंड आई थिंक दिस इज़ माई 100th वीडियो, yes. So I've completed my 100th video with that and yeah, मैंने तो सोचा नहीं था इतना आगे तक I would be able to go. Anyways, I'm receiving good comments as well. आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो, really thank you for that. and मुझसे क्वेश्चन पूछा करो भर भर के, अच्छा लगता है जब ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है एंड कई सारे क्वेश्चंस के पीछे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है एंड सो दैट आई कैन आंसर यू वेरी वेरी नाइसली। अगेन पशु पक्षी खुश हो रहे हैं मेरे 100th वीडियो पे भी। सो या एंड मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मेरी जर्नी के लिए भी एंड इतने सारे हमने कंपनीज देखे उन सबके जर्नी के लिए भी, and what knowledge I can provide to you, right? So my aim is not like gaining subscribers, likes, views, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। I mean, आपने कभी मुझे सुना भी नहीं होगा ये बोलते हुए कि सब्सक्राइब, फॉलो, ये वो सब। My aim is not that. It's just I want to deliver great knowledge to you all, and so that आप कभी गलत, मतलब जितना नॉलेज मैं अभी तक शेयर कर चुकी हूँ, आई थिंक आई डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर पीपल, राइट। जो आपको बोलेंगे कि अरे ये चीज़, ये चीज़, ये ट्रेड, वो स्टॉक, ये सब। मैं स्टॉक की बातें वैसे भी इतनी नहीं करती हूँ, बहुत रेयरली जब मुझे लगता है कि यस कोई एग्जाम्पल के थ्रू मुझे समझाना होता है तो मैं समझा देती हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस वो है भी नहीं। मतलब वो मेरा मेन फोकस है बिजनेस पे एंड वो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा अपने आप। आई नो दैट जब हम बिजनेस को अच्छे से स्टडी करेंगे वो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड मतलब स्टॉक मार्केट अलग अलग माया है और बिजनेस और कंपनीज एक अलग माया है, मैं ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती हूँ। एनीवेज एंड सेम विद यूट्यूब एज वेल। मेरा काम है कंटेंट बनाना इज़ नॉट लाइक द थिंग, मतलब मुझे क्या डिलीवर करना है, कितना अच्छे से कितना नॉलेज लेके आपको देना है, एंड दैट इज़ वाई आई वर्क डे एंड नाइट फॉर दैट। एंड द सेम थिंग, वो जो लोगों के साथ एंगेजमेंट है वो तो बाई प्रोडक्ट एनीवेज आप लोग कर ही देते हो, आप लोग को पसंद आ रहा होगा कहीं ना कहीं। एंड इट्स नॉट लाइक पसंद नापसंद भी नहीं है, बस मैं जो डिलीवर करी हूँ आपके लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। दिस इज़ माई फोकस, नॉट कि आप 4 कमेंट करके जाओ। मैं तो कोई बोलती भी नहीं हूँ ये कमेंट करो वो करो एंड ऑल द थिंग्स, राइट। सो फॉर मी दैट ऑल द थिंग्स आर बाई प्रोडक्ट एंड जो हो भी रहा है एनीवेज, एंड इट्स योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करो मुझसे, मुझे एकदम वो कर दिया करो, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया करो। आई रियली लाइक बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका नाम ही मुझे रट गया है मुँह पे, एंड उनका कमेंट आते ही मैं सबसे पहले देखती हूँ अच्छा अभी क्या क्वेश्चन पूछेंगे करके, राइट। सो दैट्स एनीवेज माय यूट्यूब जर्नी एंड ऑल द थिंग्स। 100th वीडियो हो गया, लेट्स सी मेरा नेक्स्ट एक माइलस्टोन कब बनता है। So yeah, with that I would like to end the video and thank you so much for appreciation and love and support, and बहुत सारे questions पूछना next time से and I'll be trying to answer all of them. चंदन हेल्थ केयर का भी पूछ लेना कुछ जो भी आपको डाउट हो रहा है। एनीवेज वी विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट कॉन कॉल, जो आई थिंक ये लोग ईयर एंडिंग पे करेंगे अब तो। साल में 2 बार ही फर्स्ट कॉन कॉल किया था ना इस बार, सो हो सकता है सितंबर, रिजल्ट भी 2 बार ही देते हैं,
सो मार्च में करेंगे प्रोबेबली. सो या लेट्स सी कैसा ईयर एंडिंग करेंगे. आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर द कंपनी. ऐसे जो छोटे छोटे कंपनीज इतना अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, राइट. एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो. कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी. सो या आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू रिसर्च. थैंक यू.